लेकिन फसलों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें अलग है, ठीक है। पैटर्न एक ही है, जैसा सेट हमने वहाँ बताया था वैसे ही ये है। बस इसमें हमने क्या किया है, वहाँ अदरक देखा था आपने, यहाँ पे हल्दी है, ये भी हल्दी है, ये थोड़ा सा लेट लगी है और ये सीड अलग है, ये अलग है, ठीक है। और इसमें पपाया भी लगे हुए हैं, इसमें 12 बाई 15 के डिस्टेंस पे पपाया लगे हुए हैं, सॉरी 12 बाई 10 के डिस्टेंस पे लगे हैं। ये दूरी पौधे की दूरी 12 फीट है और ये दूरी 10 फीट है और जिग जैग तरीके से लगे हुए हैं। सो पपाया की क्रॉप है और ऊपर बेल वाली फसल के रूप में कुंदरू है इसमें और गिलकी है, ठीक है। और फिर इसमें सहजन भी है ना, तीसरी फसल के रूप में सहजन है जो शेड के ऊपर निकला हुआ है। सो 4 फसलें एक साथ में है, सहजन, ड्रामेस्टिक मुनगा जिसे अपन बोलते हैं, ये गया हुआ है ऊपर, है ना, बराबर। सो ये सहजन है। फिर इसके बाद जो है ना इस वाले स्पेस पे गिलकी और कुंदरू की फसल एक साथ में है। फिर उसके साथ नीचे जो है ना हमारा ये हल्दी की फसल है और इसके साथ में ये पपीता अभी हमने लगा दिया है जो कि जनवरी 15 के बाद परफॉर्मेंस देगा। सो जब तक जो है ना हमारा सहजन ड्रॉप होगा तब तक फिर हमारा पपीता रेडी में हो जाएगा ऊपर वाली फसल के रूप में। सो ये अलग ही एक्सपेरिमेंट है कि भाई पपीता हम 2 साल तक निकालते हैं और 2 साल के बाद फिर ख़त्म कर देते हैं। फिर नया जब लगाएंगे तो 9 महीने के बाद हमें ऊपर वाले टॉप फ्लोर से प्रोडक्शन मिलना चालू होगा। सो हमने यहाँ पे एक अलग ही आइडियोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई ये सहजन है, सहजन हमारा 6 मंथ में एक बार आना है। सो ये अपना आता जाता रहेगा जो भी है, पर हमें पपीते का जो टॉप फ्लोर का बैकअप है वो हमारा बना रहे। मतलब अभी हमें 9 महीने का जो गैप मिल रहा था वहाँ पे, वो गैप भरने के लिए सहजन और पपीता दोनों को हमने टॉप फ्लोर की फसल में लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी ये फरवरी मार्च के आसपास में जब हमारा सहजन निकल जाएगा तब फिर ये आएगा, तब हम फिर अच्छे से इसको बता पाएंगे कि क्या है इसका सारा मेथोडोलॉजी। सो यहाँ पे डिस्टेंस हमने 12 बाई 10 फीट इसका पपीते का डिस्टेंस किया हुआ है और 10 बाई 8 फीट का डिस्टेंस हमारा सहजन का है इसमें, ठीक है। और हल्दी जो है ना 6-6 इंच की दूरी पे नीचे लगी हुई है। 2-2 फीट के अंतर से हमारी गिलकी लगी है, 5-5 फीट के अंतर से हमारी कुंदरू की फसल लगी हुई है, ठीक है। सो इसमें कुंदरू है, गिलकी है, हल्दी है और पपीते हैं और सहजन। 5 फसलें हैं एक साथ इसमें, है। गिलकी तोरई को कहते हैं। हाँ, गिलकी तोरई को कहते हैं। सो गिलकी और कुंदरू अब एंडिंग स्टेज में है, मतलब ख़त्म ही हो चुकी है ओवरऑल। बाकी अभी हल्दी खुदने को है और बाकी जो है ना सहजन अभी आ जाएगा। गिलकी का पत्ता बड़ा होता है तो पूरा ढक नहीं लेता है, ढक लेता है। सो उस समय पे हमने 2 फसलें लगाई हुई थी ना भाई, एक हल्दी थी और एक क्रीपर्स थी और तीसरी जो है सहजन थी। तो सहजन तो ऊपर है, सो ढकने ढकाने का कोई चक्कर नहीं है। इसको इसने मान के चलो ढका भी, तो कितना ढका, हल्दी देखो बराबर ढका भी और हल्दी भी है, दिख रही है आपको लाइव, है ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। 2 फसल में कोई दिक्कत नहीं होती, 2 लेयर तक तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक लेयर में नीचे आप हल्दी या अदरक ले लो और ऊपर कोई भी फिर बेल वाली फसल ले लो, चाहे वो ढकने वाली हो चाहे वो कम ढकने वाली हो, ले सकते हो। लौकी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लीफी है ना। हाँ, लेकिन लीफी फिर नहीं चलेगी इसके जगह। जब आप बड़े पत्ते वाली सब्जी ऊपर लगाओगे तब लीफी वेजिटेबल्स नहीं चलेगी सर। लेकिन समझ वेजिटेबल तो 30 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और जो ऊपर जो है वो 2 महीने या 3 महीने बाद जाएगी। 30 दिन में वो निकल आती है, पर 30 दिन के बाद हम उसे 4-5 महीने तक चलाते हैं ना। उसकी हार्वेस्टिंग 4-5 महीने तक कंटिन्यू चलाते हैं, क्योंकि इसमें हम डेंस में बीज डालते हैं। सुबह बताया था ना हमने कि हम घनी मात्रा में बीज डालते हैं। सो जो पौधे को ज्यादा धूप पानी हवा मिलती है वो पौधा पहले बड़ा हो जाता है। सो उसको निकाल के हम बेच देते हैं, उसकी लाइफ है 30 दिन की। अब लेकिन जिनको हवा पानी धूप नहीं मिला, बेचारों को ग्रोथ ही नहीं हो पाई उनकी, तो वो ग्रोथ जो है ना उनकी स्टॉप हो जाती है। फिर जब ये वाला निकल जाएगा तब वो अंगे कंटिन्यू हो जाते हैं। सो फिर वो हमें हमारा रूटीन भी बन जाता है उससे हमारा कि भाई वो कंटिन्यू निकलता रहे कुछ ना कुछ, और वो मल्चिंग भी हमारी बनी रहे। लीफी वेजिटेबल 4 महीने तक करते हैं हम तो। फरवरी मार्च से चालू करते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बल्कि 5 महीने तक। एक ही बीज डाला हुआ 4 महीने तक निकलता रहेगा। 4 महीने तक बिल्कुल। और सर जो बेल वाली जो फसल बोली है वो बोले आप 7 से 8 महीना तक के वो चलते रहती है।
बेल वाली फसल हाँ लगभग 6 महीने चलेगी। 6 महीने चलेगी। ओके। वो कौन सी लगाई है उसके ऊपर निर्भर अच्छा। करेगा। कुंदरू लगाएंगे तो ये तो नॉन स्टॉप चलती है 10 साल तक। अच्छा। तो 9 महीने तक फ्रूटिंग टाइम है इसका। अच्छा। 3 महीने ब्रेकअप टाइम है। ठीक है। सो 3 महीने हाँ? नहीं कुंदरू अलग है। परवल अलग है, कुंदरू अलग है। परवल, लौकी, गिलकी और ये तोरई वगैरह ये सब 4 to 6 मंथ की क्रॉप है। हाँ। कुंदरू जो है ना 9 मंथ की क्रॉप है, मतलब 9 महीने तक फ्रूटिंग देगा आपको। 3 महीने स्टॉप पीरियड है इसका। 3 महीने के बाद जो है ना ठंडी जब ज्यादा आती है तब ये रुकता है, नहीं तो फिर चालू हो जाता है। रूटिंग चालू हो जाती है उसकी। लीफी वेजिटेबल्स में डेंस डालने चाहिए बीज। वो प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा आपको। सो तब समझ में आ जाएगा। ऐसे हम बोलने से वो क्लियर नहीं होगी बात कि कितना डेंस। वो एक्चुअली डेंसिटी जो है ना डिपेंड करती है कि आप सीड कौन सा डाल रहे हैं। अगर बड़े सीड वाले जैसे मेथी है, पालक डाल रहे हैं तो उसका स्पेस अलग होगा। और जो मतलब बारीक वाले होते हैं जैसे राजगिर है, चौलाई है, इस तरह के बीज होंगे, उनकी डेंसिटी थोड़ी मतलब बेगरी होगी, है ना। सो वो करके बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। हल्दी हमने लगा दी तो इसका पौधा बार का आता है हल्दी का फिर। हाँ हाँ जी, ये हल्दी का पौधा बार का आता है जो कोमल है इसकी। लगभग 2.5 से 3 महीने के आसपास। हाँ, फरवरी में लगाएंगे तो 2.5 से 3 महीना। जून जुलाई में लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाता है। सो टाइमिंग करेंगे। फ्रूटिंग स्टेज कितना टाइम लग जाता है? ड्रमस्टिक को लगते हैं 6 मंथ। 6 मंथ्स में वो फ्रूटिंग भी आ जाती है उसकी? फ्रूटिंग आने लगती है जी। तोड़ते कैसे हैं? डालियाँ आ जाती हैं नीचे, जब उसमें फल आते हैं ना तो आ जाती हैं डालियाँ। तो ये को लंबा चलता है ड्रमस्टिक तो 8-10 साल चलता है। हाँ हाँ, चला सकते हैं। अगर सहजन तोड़ना हुआ तो कैसे तोड़ेंगे ये छत? डालियाँ जब उनमें आ जाती हैं तो वो नीचे ऐसे आता है और अपन उसकी एक बैम्बू में थोड़ा सा छोटा सा कुछ घुटान बना के थोड़ा वो नीचे आएगा, थोड़ा आप ऊपर चले जाओ, ऐसे करके तोड़ना। देखो फल जब आते हैं ना तो तोड़ने की जुगाड़ बन जाती है। वो आप खुद भी बना लोगे, वो चिंता की बात नहीं है। वेजिटेबल्स नहीं लगाते हैं। हाँ? इस मॉडल में लीफी वेजिटेबल्स नहीं लगाते। नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते? हमने नहीं लगाया, ये अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन था, वो एक्सप्लेन किया आपको। वो अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन था, ठीक है। इसमें सर अगर लीफी वेजिटेबल्स नहीं लगाए क्या मल्चिंग करना है? हाँ, फिर मल्चिंग करना पड़ेगा। हाँ, लीफी वेजिटेबल्स नहीं होगी मतलब मल्चिंग होगी फिर, है ना। थोड़ी दोनों बांस के साथ आस-पास 2 महीने के। हाँ, वो असल में क्या प्रैक्टिकल ये किया था कि उसमें है कि 4 गिलकी लगा दी थी मार्च में, ठीक है। सो हमने सोचा कि ये गिलकी जो है ना गर्मी भर चलेगी, और कुंदरू उस समय हमने पहली बार लगाई थी, तो हमने कहा ये ठीक है जब तक ये ऊपर जाएगी पूरा फैलेगी, जब तक ये अपना बैकअप बनाएगी, क्योंकि कुंदरू को तो लंबे समय तक चलाना है, तो ठीक है। हमने कहा ये थोड़ा लेट भी हो जाएगी और वो हो जाएगा तो जुलाई तक ये सही रूटीन पकड़ेगी कुंदरू, तब तक जुलाई तक ये खत्म हो जाएगी गिलकी। पर ये जुलाई में ना खत्म हुई, ना अगस्त में हुई, ना सितंबर में हुई, ना अक्टूबर में हुई, और अभी भी चली जा रही है वो, है ना। हाँ, बीज के लिए रहता है ना। हाँ, बीज। पर ये बीज के लिए जो थी वो हम सब तोड़ चुके हैं, तो ये सब रिजेक्टेड वाली है। ले जाइए। ओ उसके पैरामीटर होते हैं कि इस पैरामीटर की ही गिलकी को सिलेक्ट किया जाएगा जो सीड में जाएगा, ठीक है। सो प्लांट की हेल्थ, फ्रूट की साइज, फ्रूट की हेल्थ, ठीक है, उसका ग्रोथ, उसका बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जब सीड का टॉपिक बताएंगे ना हम आपको समझाएंगे पूरा कि सीड बनाने के लिए किन फ्रूट्स को आपको लेना चाहिए। जितने सूख गए हैं ये सारे रिजेक्टेड है, मतलब इनमें से जो मेन मटेरियल था जो सीड को ले सकते थे वो सब निकल चुका है। हाँ, ठीक है। सर इसका कैसे समझ आया ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, टाइमिंग का कितना रोल प्ले होता है फसल को लगाने में। टाइमिंग ये जो है हमने लगाई थी मार्च में और ये लगी है अगस्त में। सीड एक ही है ना, लेकिन मिट्टी एक ही है, पानी एक ही है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग हो गई, स्विंग टाइमिंग अलग अलग हो गई। तो आप देखो कितना फर्क आ गया फसल में, इतना फर्क हो जाता है। सो आपको टाइमिंग का भी बहुत पक्का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हर फसल समय के हिसाब से वृद्धि करती है, समय के हिसाब से प्रोडक्शन मेंटेन होता है। सर गिलकी और कुंदरू का जो बीज लगा सकते इस मॉडल में? बीज का की बीज हाँ लगा सकते हैं। हाँ। ये सब मोटी पाइप क्यों डाली हुई है जब इसे स्प्रिंकलर अभी बताते हैं इरिगेशन वाले। सर कुंदरू और जो इसका गिलकी का कॉम्बिनेशन कितने स्पेसिफिक है? नहीं, गिलकी 2-2 फीट पे है
और कुंदरू जो है ना 5-5 फीट पे है। जो बेम्बू है, बेम्बू तो बेम्बू है। वो गिलकी के पौधे को कैसे ऊपर कैसे की जा रही है? ये चली गई ना, ये यहीं से तो गई है, ये इसी के सहारे गई है। हाँ, रस्सियां बांधी हुई थी, रस्सी से चली गई थी। अब तो यानी दोनों को एक ही बेम्बू से बांधना पड़ेगा। हाँ, तो वो बांध दी। एक्चुअली क्या था, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमने सोचा ही कि जुलाई तक इसकी उम्र हो जाएगी, तो ये हम इसको निकाल देंगे और ये सेपरेट रहेगा, लेकिन ये गई नहीं ना। तो हाँ, इसको इसी पे फिर चलता रहा, तो ये मिक्स हो गया एक्चुअली। अब इसको अलग कर देंगे, कुंदरू हमारी जिंदा रहेगी हमेशा के लिए। उस साइड का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, पर फसल कौन सी लगा रहे हैं नीचे उसके ऊपर निर्भर है। अदरक मान लीजिए इसके बाद अदरक हल्दी में शैडो चल जाता है, सो अदरक हल्दी लगा सकते हो आप अच्छे से। टमाटर नहीं लगा। टमाटर भी लगा सकते हो, लेकिन फरवरी में। हाँ, फरवरी में। हाँ, शैडो में ज्यादा अच्छी होती है, नहीं शैडो में अच्छी होगी। तो जब टमाटर लगाएंगे लीफी वेजिटेबल अनुकूल वातावरण एक शब्द लिया था हमने वहाँ पे। आप लोग बहुत गंभीरता से शब्दों को समझो, क्योंकि जो बातें हम बता रहे हैं ना, हर एक बात में बहुत गहराई और बहुत लंबी बातचीत है, समझ रहे ना। हमने बोला था एक अनुकूल वातावरण चाहिए। अनुकूल वातावरण का मतलब ये होता है वो हर चीज पर लागू होता है, जानवरों से लेकर पेड़ पौधों से लेकर इंसानों से लेकर हर चीज पे लागू होता है। अगर अनुकूल वातावरण में आप कोई भी फसल उगाओगे तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी, और विपरीत परिस्थिति में अगर किसी भी फसल को उगाओगे तो उतना प्रोडक्शन नहीं आएगा। सो ओपन में अनुकूल वातावरण फसल के लिए नहीं बन पाता। हो सकता है कि कई बार बन भी जाए, लेकिन ये तय तो होता नहीं है पहले से ना कि कब मौसम परिवर्तित होगा, कितनी बारिश होगी, कितनी धूप निकलेगी, कितनी छाया आएगी, क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। इसमें नेचुरली कंट्रोल करना। हाँ, इसमें नेचुरली और एक आर्टिफिशियल दोनों के समन्वय साथ में हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारा हो गया कि भाई हमने आर्टिफिशियल हमने कुछ किया, पर हमने कुछ किया और पर नेचुरली तरीके से किया। सो वो एक दोनों का परस्पर वो कॉम्बिनेशन बैठ गया कि भाई ये हो भी गया और नहीं भी हुआ, ये बात। अच्छा सर, ये बरसात में जब ये बहुत कमजोर हो गया तो आपको कोई दिक्कत है नहीं? नहीं, कोई नहीं। ये घास अभी अब ये उम्र खत्म हो गई इसकी, अब नई वाली घास डलने वाली है। नहीं पड़ेगा, मतलब इसी अब बस इसको हम ये काट के यहाँ से बस ये बन जाएगा और ऊपर का सब क्लीन हो जाएगा अभी। ठीक है, ये बस बाहर रहेंगे जिस पे ये घास डलने, और फिर से नया रिपेयर हो के फरवरी में फिर से चालू हटा के फैक्ट्री नीचे डाल सकते हो, नहीं तो बाहर ले जाके उसको बाहर कंपोस्ट कर दो। दोनों कर सकते हो। सर ये बाहर तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, कैसे हटाएंगे इसको? बाहर थोड़ी हमेशा वापस हटाएंगे तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। अब जब इसको काट दोगे ना, ठीक है, इसको काट दोगे ना बेल को, तो क्या होगा, ये बेल जो है ना, जो ग्रीन है, ये सूख जाएगी तो वो कहीं से भी टूट जाएगी। अभी नहीं टूटेगी, अभी तो ये रस्सी का काम करेगी, आप खींचोगे खींचेगी नहीं, है ना, कहीं कहीं फंसे। जब ये सूख जाएगी तो आप क्या करोगे, यहाँ यूं हाथ डालोगे और इसको यूं खिसका दोगे तो साइड में आ जाएगा सब, और फिर बस साइड से निकाल लो। आसान है वो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे निकलवा देंगे। हाँ, मल्चिंग के काम में ले लो इसको। हाँ, आच्छादन के काम ले लो, गाय नहीं खाएगी। नहीं, अभी तो सब्जी बनने का और नहीं तो सुखा के तकिए बना लो। हाँ, सही है, तकिए बनते हैं ना इसके अच्छे बढ़िया, गद्दे बना लो, रजाई बना लो। गर्मी आपकी, ठंड में गर्मी आपको लगेगी और ये एंटीबायोटिक रजाई हो गई। ठीक है।